भक्ति के दो रूप है संसार में, एक लौकिक भक्ति है, एक पारलौकिक भक्ति है। लौकिक भक्ति में ये सारी चीजें आती हैं। संतों ने जरूर इस चीज के लिए बोल दिया कि जीव का कल्याण इन बातों में नहीं होगा, इन चीजों से उनकी मुक्ति नहीं होगी, बल्कि इन चीजों के करने से दुनिया में उनको मान मिल जाएगा, सम्मान मिल जाएगा, बड़ाई उनकी होगी। तो संतों ने सही रूप क्या बताया कि अगर ऐसा करेंगे तो इस जीव को अभिमान हो जाएगा, और जब अभिमान जीव का हो जाता है तो डूब जाता है। हम तो जीवों को इतना तक बताते हैं कि अपने माँ बाप की पूजा पहले करो। जो माँ बाप की पूजा करनी बताता है वो देवताओं की पूजा से कौन इनकार करेगा। जब हम अपने माँ बाप को नहीं पूजते, अपने बड़ों का आदर सम्मान नहीं करते, तो हम गुरु की शिक्षा को क्या मानेंगे और क्या गुरु की पूजा करेंगे। और गुरु की पूजा के बिना जीव को रास्ता नहीं मिलता है। इसलिए इस चीज का बहाना बना के इंसान को किसी के बारे में ये नहीं कहना चाहिए। हम कह देते हैं अध जल गगरी छलकत जात, जिसका ज्ञान अल्प ज्ञान होता है वो ऐसी बातें किया करता है। कहने को तो संतों ने सबने कहा है कि भाई तीर्थों पे जाने से, व्रत के करने से, दुनियादारी की पूजा पाठ करने से, आरतियां उतारने से, सूर्य को पानी देने से, इन चीजों से क्या है कि आपका मन उस ओर तो लगेगा, लौकिक भक्ति में शामिल हो जाएंगी ये चीजें, लेकिन जीव का कल्याण उसमें नहीं है। जिस प्रकार से नानक साहब ने क्या कहा, नानक साहब कहते तीर्थ व्रत और दान करे और मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जात है जो कुंजर स्नान। कुंजर हाथी का स्नान होता है। हाथी को स्नान करते हुए आपने देखा होगा, नहीं देखा तो सुना होगा कि जब हाथी दरिया में, नदी में, जहाँ कहीं भी एक पानी होता है वहाँ जाता है तो उसमें स्नान करता है। पानी में जाके बड़ी डुबकियाँ लगा लगा के नहाता है, अपने सूंड से पानी अपने शरीर पर बहुत फेंकता है, साफ करता है खूब, लेकिन जो ही बाहर निकलता है तो उसके ऊपर वो धूल छिड़क लेता है। तो उसका नहाना धोना बेकार चला गया कि हम तो धूल मैल गंदगी को साफ करने के लिए स्नान करते हैं, लेकिन वो क्या करता है, हमारी दृष्टि में तो ऐसा है, लेकिन उसकी दृष्टि में क्या है कि उसने शरीर को साफ किया, लेकिन मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए उसने पुनः अपने शरीर पर मिट्टी स्वाहा या जो भी मिलता है उसको शरीर पर ऊपर फेंक लेता है। परंतु उसका नहाना बेकार चला जाता है, फिर उसको पानी में जाने की जरूरत ही नहीं थी, वो मिट्टी मैल तो उस पर पहले ही चढ़ा हुआ था। इसी प्रकार से दुनियादारी की चीजें हैं, तीर्थ है, व्रत है, पूजा है, पाठ है, ये उस हाथी के स्नान की भांति ही हैं। देखो हम मंदिर में जाते हैं, चाहे हम शराब पीने वाले हैं, मांस मच्छी खाने वाले हैं, या दूसरे कोई भी हम विकारी हैं, लेकिन हमें मंदिर में जाने से कोई मना नहीं करता। लेकिन क्या मंदिर में जाने से हमने अपने पापों को धो लिया है? अरे जब तक मन साफ नहीं होता है या जिन बुरे कामों में हम फंसे हुए हैं उनको त्यागते नहीं हैं तो हमें क्या फायदा देगा। फिर मंदिर के अंदर जो मूर्ति है किसी भी देवता की, मानो रामचंद्र जी की, हनुमान जी की, कृष्ण जी की, वो आपको जबान से ये नहीं कहेगी कि आपने गलत किया था, अमुक काम आपको नहीं करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। लेकिन जो जिंदा मूर्ति है, जिनको हम संत रूप में पहचानते हैं, उनके पास अगर जाओगे और आपने ये कहा है कि आपके लिए प्रतिबंध लगाएंगे कि ये चीज निषिद्ध हैं, क्यों हैं कि जहां प्रभु की भक्ति की जाती है, प्रभु की भक्ति के लिए शुद्ध आचरण इंसान का होना चाहिए, उसका खान पान शुद्ध होना चाहिए, उसके विचार पवित्र होने चाहिए, उसके काम भी सच्चे और अच्छे होने चाहिए। जब नेक काम नहीं है, नेक विचार नहीं है, संगति हमारी अच्छी नहीं है, तो हम नाम को कैसे जप सकते हैं। ये तो गंदगी को और अच्छाई को दोनों को बांट के हम रस्सी नहीं बना सकते, क्योंकि वो मिल नहीं सकती। दोनों चीजें एक दूसरे की विरोधी चीजें हैं। विरोधी चीजें दोनों इकट्ठी नहीं रह सकती।
स्थूल में सूक्ष्म को कैसे मिला दोगे? तरल में ठोस को कैसे मिला दोगे? नहीं मिला सकते। इसलिए संतों ने सीधी बात ये बताई कि भक्ति अगर करना चाहते हो तो अपने विचारों को शुद्ध रखो। विचारों की शुद्धता किस चीज से होगी? शुद्ध अन्न से होगी। शुद्ध अन्न शुद्ध खाना हमारा कहाँ से होगा? शुद्ध कमाई से होगा। शुद्ध कमाई हम कैसे करेंगे? जब हम सही रास्ते पे चलेंगे। संतों ने यही बात बताई है, कोई नयापन नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि इंसान इंसानियत से गिर चुका, कि इंसान जो आया था इसके जिम्मे पवित्र काम थे, क्योंकि ये परमात्मा का रूप था। आत्म परमात्म की वो अंश है कि जिसमें वो सारे गुण मौजूद हैं। लेकिन फर्क क्या है? जैसे एक सेवक ने पूछ लिया, एक महात्मा से जाके सवाल किया, कहने लगे कि आप कहते हो कि आत्मा परमात्मा की अंश है, जब परमात्मा पवित्र है तो आत्मा पवित्र कैसे हुई? और फिर उसमें सर्वगुण क्यों नहीं है? अब ये बात देखने में मुश्किल से भी लगती है कि कैसे समझाया जाए। महात्मा जी बैठे हुए थे, कहने लगे उनसे कि ये लो कि पहले मेरे इस जारी को तुम पानी का भर के लाओ गंगा में से, मैं गंगा जल मुझे प्यास लगी है पीऊँगा और उसके बाद आपको बताऊँगा। जब वो पानी लेके आया, आके कहने लगे कि ये लो जी पानी आपके लिए ला के दिया मैंने। कहने लगे पानी तो भाई मुझे नहीं लगता ये गंगा जी का है। बोला कि आप मेरी बात नहीं मानते, मैं खुद लेके आया हूँ, गंगा जी का ही जल है, आप विश्वास करो मेरे ऊपर। बोला कि मैं कैसे मान लूँ कि गंगा जी का है? क्योंकि गंगा जी के किनारे पर बड़े बड़े पेड़ हैं, गंगा जी के जल का बहुत प्रवाह है, उसमें गंगा जी में तो उसके पानी पीने से सब कुछ पवित्र हो जाता है। उसमें तो उसके पास बड़े बड़े जंगल हैं, ये हैं, बड़ी बातें बताई। कहने लगे जी वो तो दरिया है ना, वो बहता है उसके पास में है, ये तो उसका एक अंश है। बोला बेटा आत्मा भी इसी प्रकार से परमात्मा की अंश है, इसके वो किनारे नहीं हैं, इसके किनारे पर वो बड़े पेड़ नहीं हैं, इसके किनारों के आसपास दिखाई देने वाले मकान जंगल नहीं हैं, लेकिन उसी प्रकार से ये रूह उसी की अंश है। लेकिन हमने क्या कर दिया कि रूह जरूर हमारी उसी की अंश है, परंतु उसके साथ मिलोनी हुई है। इस काल और माया के देश में आके ये अपने कर्म करीने के कारण इस पर पर्दे चढ़ते चले गए। जैसे जैसे ये कर्म करती गई वैसे वैसे संसार में फंसती चली गई। लेकिन गुरुओं ने जो बात बताई, संदेश दिया, जिन लोगों ने उसको पहचान लिया, जान लिया, उनका जीवन सफल हो गया। जिन लोगों ने इतबार किया उनके सारे काम बने। लेकिन जिन्होंने इतबार ही नहीं किया, जिनके खुद के दिल में ही विश्वास नहीं है, दूसरा आपको विश्वास देने वाला कोई नहीं आएगा। गुरु भी आपको बताता है, वो करने के लिए कहता है, लेकिन आप अपने विचारों को कहाँ से बनाओगे? गुरु ने तो आपको बड़ी सच्ची, अच्छी और आपके कल्याण की बात बताई है, लेकिन जब आपके दिल में ही ये बात नहीं है, आप अपने आप को रोगी नहीं मानते हो। कबीर साहब ने तो कह दिया ना कि ये जग रोगिया भाई जिन सतगुरु वैद्य नहीं जाना। अगर आप सतगुरु को वैद्य जानते हो तो अपने आप को मरीज भी जान जाओ कि हम मरीज हैं। इस काल देश में हम मरीज किस चीज के हैं कि तीनों कर्मों में हम फंसे हुए हैं, मन से भी, वचन से भी, कर्म से भी। हम हर प्रकार से इस काल माया के देश में लिपायमान है, निकलना हमारे लिए मुश्किल है। जब मरीज अपने आप को मरीज मान लेता है, उसका इलाज हो जाता है, तो उसके रूहानी डॉक्टर के बिना इलाज नहीं होता। और संत सतगुरु इस संसार में रूहानी डॉक्टर हैं, वही रूहानियत का ज्ञान देते हैं, वही तुम्हारे कल्याण का साधन बताते हैं, और उनका माध्यम होता है सत्संग और नाम। सत्संग और नाम के बिना जीव अधूरा रह जाता है, संसार में आता है, मर्जी के कर्म करता है, ये दोनों इस संसार में उलझता और फंसता चला जाता है। लेकिन शिष्य की भी बुद्धि मलिन है, नहीं समझ सकता, सब कुछ करते करते थोड़ा सा भी मान अभिमान जीव को आ जाता है, भटक जाता है, भूल जाता है। क्योंकि भूलनहार है ये। भूलनहार क्यों है कि इसके पीछे शिकारी लगे हुए हैं, एक दो नहीं अनेक लगे हुए हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, तृष्णा है, वासना है, कामना है। कितनी ऐसी चीजें हैं जो जीव को हमेशा घेरे रखती हैं। और जब भी ये
रास्ते से भटकता है, थोड़ा चूकता है, उनका दाव लग जाता है और फिर उसको इसी तरह से गिरा लेते हैं जिस प्रकार से खूंखार जानवर किसी दूसरे जानवर के चारों ओर फिर के उसको नीचे डाल लेते हैं और उसको अपनी खुराक बना लेते हैं और उसको खत्म कर देते हैं। इसी प्रकार से ये माया के कारिंदे हैं और ये काल के प्यादे हैं जो हमेशा ही इस जीव को घेरे रखते हैं इस दुनिया में, और बार बार जब भी उनको अवसर मिलता है और दाव लगाए बैठे रहते हैं कि कब ये हमारी उसमें फंसे और हम इसको इसके रास्ते से विचलित करके अपनी खुराक बना लें। परंतु संत सतगुरु की जब ओट ले लेते हैं, उनके वचन पर विश्वास होता है और उनको अपना सर्वस्व मान लेते हैं, तो उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता, बाल बांका नहीं कर सकता। काल यम के दूत वो तो खड़े देखते हैं दूर से ही। संतों के दरबार में सत्संग में उनको आने की इजाजत नहीं है। कितनी बार काल के जो कारिंदे हैं उन्होंने हाथ जोड़ के संतों से प्रार्थनाएं की, कितनी बार उन्होंने ये गुजारिश की कि हमें सत्संगों में आने की इजाजत है। संतों ने कह दिया नहीं, क्योंकि जब भी वो सत्संग में आते हैं तो उन्होंने तो अपना काम करना है, फिर भी किसी न किसी सत्संगी के माध्यम से वो अपनी घुसपैठ कर लेते हैं और जहां भी कर लेते हैं वो उनको विचलित कर देते हैं। संतों के बारे में उनके दिल से श्रद्धा, यकीन और विश्वास तोड़ देते हैं और वो संगत में भी फिर ऐसी बातें फैलाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि तो वो तो आए हैं जिस काम के लिए, उनको अपना काम करना है, लेकिन संत उनको अच्छी तरह जानते हैं। सत्संगी भटक जाते हैं, जो डगमग होते हैं, जिनके दिल में ना पूर्ण विश्वास होता है और वो अपना कल्याण भी चाहते हैं, तो ऐसे जीवों की बातों को सुन के उनकी श्रद्धा डगमगा जाती है। और श्रद्धा जिस जीव की डगमगा जाती है तो समझो कि भक्ति के मार्ग से वो भटक जाता है, खुद भी भटक जाता है। कैसे भटक जाता है कि छठी बादशाही हरगोविंद सिंह साहब की बात, टाइम की बात है, और उस टाइम में भाई गुरदास मान जी कोई पुस्तक में वारों के बारे में लिख रहा था, वारों की महिमा। तो उनमें लिखते लिखते उन्होंने एक लाइन लिख दी कि जब भी कोई ऐसी बात लिखी जाती है तो इंसान को सोचना चाहिए, क्यों पता नहीं कब क्या बात निकल जाए। तो उन्होंने क्या कहा कि गुरु सांग वर्तदा तो सिख सिद्धक ना हारे। उन्होंने ये लिख दिया लाइन में कि अगर गुरु सांग वर्तदा, अब गुरु का सांग क्या है? अरे गुरु समझता है जीव का कल्याण किस ढंग से करना है, किसी का किसी ढंग से, किसी का किसी ढंग से। एक प्रकार के जीव दुनिया में नहीं आए, ये अनेक रास्तों से भटके हुए जीव अनेक प्रकार के कर्म करके अनेक योनियों से अपना अपना भार लेके आए हैं। लेकिन संत सतगुरु समझते हैं कि किस जीव का कल्याण किसी का दान से करना है, किसी का पुण्य से करना है, किसी का भजन से करना है, किसी का अभ्यास से करना है, किसी का आशीर्वाद से करना है और किसी का नाम जपा के करना है। उनके लिए अलग अलग तरीके हैं, उनके सब अलग अलग उनको बताते हैं। लेकिन गुरु की बात को समझता कौन है? गुरु को करने पड़ते हैं ये। लेकिन अगर सिख का मतलब शिष्य से है, तो उन्होंने गुरदास जी ने क्या लिख दिया कि अगर गुरु सांग वर्तदा, कि गुरु अगर सांग करता है, सांग कैसा करता है? गुरु कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में शिष्यों को समझाने के लिए करता है, या उनकी परीक्षा के लिए ऐसा करता है, या उनको दीक्षा और शिक्षा देने के लिए ऐसा करता है, या उनकी लीला होती है कि जिससे शिष्य की ये जांच हो सके ये पक्का भी है या कच्चा है, या इसमें भक्ति का अंकुर पैदा हुआ है कि नहीं हुआ। गुरदास जी ने बात तो लिख दी और जब गुरु साहब के सामने जाके उन्होंने सुनाई, गुरु साहब ने उनको पढ़ के देखा तो उसमें लिखा कि जे गुरु सांग वर्तदा सिख सिद्धक ना हारे। सिख सिद्धक ना हारने का मतलब है कि सिख शिष्य अपनी श्रद्धा ना तोड़े, कि गुरु का अगर कोई ऐसा सांग देखता है, ऐसा रूप देखता है, क्योंकि वो अनेक रूप में होते हैं गुरु के। कहने लगे भाई गुरदास आपने बात तो बहुत बड़ी लिख दी, लेकिन ये बात आप लिखने लायक थी नहीं। कहने लगी जी वो सिख ही क्या हुआ, वो शिष्य क्या है कि जब गुरु कोई सांग दिखाए, गुरु कोई उसके सामने ढोंग करे, तो शिष्य को अपना वो नहीं हारना चाहिए। तो
गुरु महाराज ने सोचा हरगोबिंद सिंह साहब ने कि गुरदास के मान में तो अभिमान आ गया ये बात आने से, और अगर ये इतनी ऊंची बात भी लिखता है तो क्या इससे पूछ के देखे इसने जबान से लिखी या इस बात को मानता भी है, क्या इसने अपने जीवन में इस बात को उतार लिया। लिखना एक अलग चीज है, सोचना अलग चीज है, अमल करना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं सत्संग के माध्यम से कितनी बार बताता हूं, सत्संग सुनते हो, सुनो, सुनने के बाद घर जाओ, घर जाने के बाद सत्संग की जब भी आपको फुर्सत मिलती है, मानता हूं भजन नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? एक तो जो अब वक्त है, इस वक्त में संसार में जिन चीजों का बोलबाला है उसके कारण भटकाव बहुत ज्यादा है। फिर भी इंसान को कभी न कभी टाइम मिलता है, सोते वक्त, उठते वक्त या रात को नींद खुलते वक्त। और जिनको चिंता है अपने जीव की, उसको तो हमेशा ही ये चिंता लगी रहनी चाहिए। जब तुम एकांत में हो तो उन कई बात पर अमल करके देखा करो। जिंदगी में जब उसको आजमा के भी देखोगे, अगर वो बात सत्य नहीं हो जाए तो मेरे सामने आके बताना कि वो बात गलत साबित हुई। लेकिन उस बात पर कम से कम अमल पहले जरूर करना। तो जब ये बात हरगोबिंद सिंह साहब ने सोचा कि इसने इतनी बड़ी बात कही है, इसको आजमाया जाए कि इसने इतनी बड़ी बात कह दी, क्या ये इस पर खराबी उतरेगा। इस बात को सुन के कुछ दिन गुजर गए, कोई ख्याल नहीं किया। और थोड़े दिन के बाद गुरु साहब ने उनको हुक्म दिया कि घोड़े लेके आने हैं, घोड़ों की जरूरत है। गुरदास जी आप जाओ, पैसे लेके जाओ और घोड़े खरीद के लेके आओ। गुरदास जी कुछ और लोगों को, सत्संगियों को, प्रेमियों को साथ लेके गए। उस जमाने में रुपए नहीं होते थे, मोहरें होती थी। मोहरें खच्चरों पे लाद के लेके गए और काबुल, कंधार या ईरान में वहाँ के घोड़े प्रसिद्ध थे, वहाँ पहुँच गए। जो ही उन लोगों को पता लगा कि अमृतसर से गुरु हरगोबिंद सिंह साहब ने घोड़े मंगवाए हैं, वहाँ के जब उनको संदेशा भिजवा दिया गया, डोंडी पिटवा दी गई कि हमें घोड़ों की ज़रूरत है, लोग वहाँ अपने अपने घोड़ों को सजा के बड़े सुंदर सुंदर घोड़े लेके आए। घोड़े लेके आए, भाई गुरदास मान को पसंद भी आए। उन्होंने उन घोड़ों का मूल्य कर लिया और मूल्य करने के बाद में उनके लिए वो मोहरें लेने के लिए जो टेंट लगे हुए थे, उनके तंबू थे जहाँ वो ठहरे थे, उनमें अंदर जाके घुसे। और घुसने के बाद में बक्से खोल के देखे कि इन मोहरों को जाके गिनवा देंगे, उनके घोड़ों का मूल्य चुकता करके उनको घोड़ों को लेके चलेंगे। लेकिन जो ही बक्सों को खोला गया तो उनमें मोहरों की बजाय कोयले और पत्थर मिले। जब कोयले और पत्थर मिले देख के हैरान हो गया कि लेके तो चले थे गुरु साहब ने, अगर ये ही करना था कि मुझे क्या पता था कि इसमें मोहरें नहीं हैं और ये मेरे साथ मजाक किया है, ये तो मेरी बड़ी बेइज्जती की। जो बात कही थी गुरु के बारे में कि सिख सिद्धक ना हारे, वो हार गया वहीं पे। गुरु के बारे में ये सोचने लग गया कि गुरु ने तेरे साथ ये क्या धोखा कर दिया। अब उस बात को भूल गया, तूने लिखा क्या था। इसलिए इंसान जो कहता है वैसा कर नहीं सकता। अगर जो कहता है उसको याद रखे तो करेगा तो अमल उस पर अपने आप हो गया। फिर उसमें कोई फर्क नहीं है, करनी, कहनी और रहनी, उसकी तीनों चीजें एक हो जाएंगी। जब तक इंसान की रहनी नहीं है तब तक कहनी व्यर्था चली जाती है। उसने क्या कहा कि जब अंदर देखा कि अब मैं बाहर जाके क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरी तो बेइज्जती करवा दी गुरु महाराज ने, अब मैं क्या करूं। उसने पीछे से तंबू को पाड़ा और तंबू को पाड़ के बाहर निकल के भाग गया। आधा घंटा बीत गया, बाहर खड़े इंतजार करते रहे। वो कहने लगे भाई पैसे लेने के लिए गया था, इतनी देर में अंदर से क्यों नहीं आया, माजरा क्या है देखो। जब अंदर जाके देखा तो तंबू फटा हुआ है, डब्बे खुले हुए हैं, मोहरें बिखरी पड़ी हैं, लेकिन भाई गुरदास नहीं है वहां पर। जो साथ गए थे उन्होंने उनका मूल्य चुकता किया। मोहरें थी वो कोयले नहीं थे, पत्थर नहीं थे वो। लेकिन गुरु महाराज का खेल था ये कि उसकी परीक्षा लेके ये दिखाना था कि तूने जो बात कही वो बात बहुत ऊंची थी। अरे जो सिख गुरु की शिक्षा में ही पूरा उतर गया, उनकी परीक्षा कोई जिसने पास कर लिया तो उसको करने की जरूरत क्या रही। इसीलिए तो कह दिया कि गुरु मिले फिर कहाँ कमाना। जब गुरु तुम्हें मिल ही गया फिर तुम्हें कमाने की जरूरत नहीं है। गुरु ने ही तुम्हारे लिए बहुत कर दिया है, तुम्हें जो करना है वो काम करके देखो। मैं एक साधारण सी बात कहा करता हूँ
कि रेल के इंजन में ताकत होती है, डब्बे में ताकत नहीं होती। डब्बे रेल के इंजन के पीछे अपना कनेक्शन लगाए रखते हैं। जो डब्बा कनेक्शन तोड़ लेता है वो रास्ते में लुढ़क जाता है, लेकिन जो अपना कनेक्शन इंजन के साथ लगाए रखेगा वो मंजिल पर जरूर जाएगा। शिष्य की यही कहानी है। गुरु के साथ जो अपना अटूट संबंध जोड़ लेगा, जो अपना अटूट संबंध जोड़ लेगा उस रेल के डब्बे की तरह से, और वो ताकत जो है आपको आपकी मंजिल पर लेके जाएगी। आपको अलग से अपना इंजन जोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम तो क्या करते हैं, भूल भुलैया में फंस के हम सोचते हैं कि शायद मैं करनी करूंगा। अपने आप करनी करने की ताकत किसी में नहीं है। गुरु बढ़ाए सब बढ़ेर, बल कर बढ़ा न कोई, बल करके हिरना कुछ रावण बढ़े दिए जड़ा मूल से कोई। अपने बल से अपनी ताकत से कोई आज तक बढ़ नहीं पाया। जिन्हें गुरु ने बढ़ाया वही बढ़ा। जो अपनी मर्जी से बढ़ना चाहा वो काल जाल के अंदर फंस गया और फड़फड़ा के अपना जीवन को यूं ही बर्बाद कर दिया। तो भाई गुरदास जी तो वहां से अपना पीछा छुटा के कहा है, काशी जी में आके रुके। काशी जी में आके और कहने लगे अब मैं क्या कहाँ जाऊंगा, अब मैं अमृतसर भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो जाके बता देंगे। वो घोड़े लेके वापस गए, अमृतसर में गुरु महाराज के सामने पेश हुए और उन्होंने सारी कहानी गुरु महाराज से कही। गुरु महाराज जी ने सारी कहानी सुनने के बाद हरगोबिंद सिंह साहब चुप रहे, कुछ नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? गुरु साहब तो जानी जान होते हैं, सब कुछ उनको पता ही था, उनका खेल था, ये उनकी परीक्षा थी। वो जानते थे कि उसके दिल में कितनी सच्चाई है और वो कितना खरा उतरेगा उस बात पर। लेकिन फिर भी दूसरे शिष्यों को शिक्षा के लिए, उनको जताने बताने और दिखाने के लिए कि देखो सच्चा शिष्य वही होता है जो गुरु की बात पर यकीन करता है। अपने मन मर्जी की बात कह के उसको पूरा करना या उस पर खरा उतरना बड़ा मुश्किल होता है। गुरु साहब तो चुप रहे, लेकिन फिर भी गुरु घर का था, गुरु की सेवा की थी। संत इसीलिए कहते हैं कि मेरा शिष्य अगर रास्ते से भटक भी जाएगा, उसको सजा में यमदूतों से नहीं दिलाऊंगा, उसको कभी नरकों में नहीं जाने दूंगा, उसको कभी 84 में नहीं भटकने दूंगा। ये है कि उसके कुछ सजा मिलेगी कि उसका वो वहीं पर रुक जाएगा, अगला जीवन इंसान का मिलेगा, फिर उसको गुरु मिलेगा, फिर संतों की संगत मिलेगी, फिर उसको नाम मिलेगा, फिर वो करनी करेगा और फिर उस करनी से उस जीव का कल्याण फिर होगा। लेकिन काल के रास्ते पर गुरु नहीं जाने देगा, उसको नरकों में कभी नहीं जाने देगा। अपने जीव को संत सजा किसी को देते नहीं है, संत किसी को सजा नहीं देते, किसी को श्राप नहीं देते। वो तो हमेशा ही मालिक से भी ये प्रार्थना करते हैं कि जितने भी संसार के जीव हैं जो दुखी हैं, मालिक उनको सुखी कर दे।